तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुर मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है ये और दाखबला सूरनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, जुलाई की आखिरी तारीख देर तक यूनी है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी कदम आपके सामने रख दें। कम कोर्स US डॉलर 21 एरो के वास्ते 23 फेर तक है। तो भैया ये भी आपको मालूम हो गया। और तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोत के पास ऑनलाइन 11 द्रिय नेह तक डीजल 11 देर तक, RBA के पास ऑनलाइन 12 फेर तक और डीजल 11 द्रिय देर तक है। तो कुछ दिनों से एक ही जगह ठहरा हुआ है और इसका सबब यही है कि अभी तक सरकार की तरफ से सब्सिडियर की जाती है। NDP पार्लियामेंटारियर विल सिंच फन एमदन फ्राक आंदा फॉर नॉर्दर्न बेनालांत। बोनो बेनालांत में जितना मुसीबत है और जो ज़रूरी है करने के लिए लोगों को यहाँ आसानी पहुँचाने के लिए, तो ये ज़रूरी है करने के वास्ते। और ये विल सिंच फन एमदन लोगों को यानी कि सरकार की ख्याल चाहता है कि वो लोग अपना ख्याल इसमें डालें, यानी कि नज़र डालें इन बातों पर और इसको हल करने की कोशिश करें। Gedeelte tussen Tutlifo kanaal weg en Latour moet met spoed aangepakt worden। ये सही है, हकीकत है भैया। ये टुकड़ा जो है तुतलीफो कनाल से लेकर लातूर तक इतना ख़राब हो गया है कि भैया हम आपसे क्या बताएं। और हो सकता है कि अगर ये जितना जल्द में जितना हो सके अगर इसको मरम्मत ना की जाए यानी कि ठीक ना की जाए तो बहुत सी मुसीबत लोगों को हो सकता है। एक आदमी जो उस तरफ रहता है कहता है कि वैकदैक यानी कि रास्ता इतना ख़राब हो गया, बड़े बड़े गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए मुसीबत है, यानी कि जान की ख़तरा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मोटर गाड़ी आप चलाते हैं और बारिश होता है तो आप नहीं देखते हैं जो बड़े बड़े गड्ढा इसमें पानी हो जाता, मोटर गाड़ी इस तरह से उसमें गिरता है कि भैया हो सकता बंती वगैरह फैलक जितना अंदर तल सभी ख़राब हो जाए, टूट टाट जाए। और अगर आप कोशिश करें एतवेक करने के लिए तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बैरम पर वहाँ पर लोग अपना सामान बेचते हैं न, सामान जो बेचते हैं बैरम पर यह मुसीबत होता है कि वहाँ पर जो स्टैंड्स है जो बनाई गई जहाँ पर लोग अपना सामान बेचते हैं, तो बैरम पर एतवेक होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक मुसीबत हो सकता है और लोगों की जान की खतरे हो सकता है। ये आदमी ये बओनर जो नागरिक जो है उस तरफ जो रहता है तो ओबम्बारो वर्क से चाहता है यानी कि गुजारिश करता है कि जितना जल्द हो सके न इंतज़ार करो कि जब लोगों का मृत्यु हो जाए तब आप इसको ठीक करने की कोशिश करो। निद्दप दम्पन वनेर द कॉल फॉर ड्रंकन एस। तो समझ गए ना। तो ये ज़रूरी है। और जब ज़्यादा बारिश की बात होता है तो ये भी एक ही दम आपके सामने रख दें कि बताई जाती है खवैरक वर्त आन हेरस्टाल फन ऑनदर वातर खलोपन पम्पखमाल वाखनगन। आप जानते हैं वाखनगन का पम्पखमाल पानी के नीचे हो गया। ज़्यादा बारिश होने की सबब से यहाँ का पम्पखमाल जो बहुत दिनों से बिगड़ा पड़ा है। और कहा जाता खरोत तकनीक से वैरक जाम है नित बस्तेनान ईमान दी नीति सब मिलो डिप्लोमा है। बोले उन लोगों को ये काम न दो करने के लिए जिनके पास एक मिलो डिप्लोमा भी नहीं है। सही बात है भाई, जो इस काम के लिए कोई उनको अकल नहीं है, यानी कि वो नहीं जानता है इस काम किस तरह से करने के लिए उनको ना दे। सही बात है। और यही सबब है कि आज ये हालात है वाखनगन की पम्पखमाल का बारिश ज़्यादा होने की सबब से। तो भैया मोहम्मद शफीक गौरी जो असम्बली लेते फ़िहापी का ये बात बता रहा है कि बारिश जब होता है और यहाँ पर क्लब ठीक नहीं है, पानी जो है निकेरी रिफिर का ज़्यादा बारिश होने की सबब से ज़्यादा पानी उसमें हो जाने की, तो जो लकाश है मतलब यह है जो पानी जहाँ से भीतर आ सकता पम्पखमाल के ज़रिए से, और ये सबब है कि तमाम निकेरी वाखनगन के जितनी जगह सब पानी के नीचे हो गया है न। और इसको मरम्मत कितनी सालों से अच्छी तरह से नहीं हो सका और अभी तक नहीं हुआ है। अब कोशिश किया जाता है। वत इसदार खान खबेरन बोले ये सवाल करता है कि क्या हुआ पंप दरी दार वास अन आनी मर बेसगमन नीव पंप प्लासन दार एसत पंप है वह कहा। तो देखो पंप है इतना मरम्मत होता फिर भी
ना लोगों के लिए इतना मुसीबत है देता है भाई पम खमाल जो वहाँ का है। तो ये गुजारिश करता है तो आतर is daar via de ingang van het pomphuis naar boven komen sijpelen en gegaan naar de andere pomphuizen। बोले pomphuizen जितना है सभी के पास गया पानी और वहाँ से जाते जाते लोगों के घर में, लोगों के द्वार पर, लोगों के बेदी पर, लोगों की दक पर, अगर और दिनों ऐसा होता तो लोगों को दक तक पहुँच जाता। बहरहाल ze hadden een tweede pomp en met dat ding ging het niet lukken। Nou, बोले उससे 2 पंप लगा तो zondag was het onder water, vandaag maandag is het verholpen, यानी कि आज सोमवार, कल था सोमवार को ये कहता है न परो ये ठीक हुआ है, यानी कि पानी का निकास हुआ है। तो भैया बहुत मुसीबत लोगों को ये भी ठीक करना ज़रूरी, और सही बोला कि उसको काम न दो जिसको कोई इसका अकल नहीं, जो मालूमात नहीं है इस काम के लिए। Chinese Sinopharm-vaccin worden op 2 juli overhandigd aan president Santokhi। 2 juli ये आने वाले सुख को ये प्रेसिडेंट संतोखी के हवाले की जाएगी। 100,000 डोज जो चीना से आया है सोमवार 28 तारीख को यहाँ पर सूरीनाम में लाई गई है। और भैया सूरीनाम की जो सरकार है बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है चीना की सरकार को, और बहुत से ऐसे डोनासी भी मिला है इससे पहले, और इसके साथ साथ verbruiks artikelen जो है ये भी मिला है 102.400 wegwerpspuiten ना ये भी दी गई है। यानी कि जो बीमारी है कोफत का सूरीनाम के अंदर, दोनों देश कोशिश कर रहा है इसको हल करने के लिए, यानी कि इसको ठीक करने के लिए, इसको बंद करने के लिए। तो ये भी हम आपको बताते हैं पम्प खपाल पानी की बात जब होता है तो ये रास्ता और पम्प खपाल वाखनिगन का ये भी हम आपके सामने रख दिए। ये भी बता दें कि Mildred Caprino over 1 juli trommelen in de stad was verboden। herstel van onderwatergelopen pompgemaal Wageningen मैंने बताया। तो मिल्ड्रेड कैप्रिनो जो बात बोले तो बोले 1 जुलाई सूरीनाम के इतिहास में एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि 1863 में 1863 में सूरीनाम के अंदर आज़ादी हुई थी, यानी कि जो यहाँ पर गुलाम स्लाव जिसे लोग कहते हैं गुलामी की आज़ादी दी गई थी सूरीनाम के अंदर। और ये बात भी Verenigde Staten में इस वक्त वो दिन भी लोग मनाते हैं खुशी के साथ 1 जुलाई। वहाँ भी एक छुट्टी का दिन होता है, नेशनल फ्राइडे जिसे लोग कहते हैं। और हिस्टोरिका मिल्ड्रेड कैप्रिनो बता रहा है कि एक अच्छी बात है, नीदरलैंड में भी वहाँ पर भी जो सूरीनाम के लोग वहाँ पर है ये लोग भी साथ मिलकर इस दिन को अच्छी तरह से मनाते हैं। rijksmuseum आम्स्टरडम में एक टेंटोस्टेलिंग भी दी गई है। और कैप्रिनो ये बात बता रहा है कि ये सबब इसका यही है कि लोगों के ऊपर जो वहाँ दबाव डाला जाता है, सूरीनाम के लोग जो इन नीदरलैंड में है, ये सबब है कि वहाँ पर भी लोग मनाते हैं। Zij noemt de dag van de afschaffing van de slavernij eigen land allereerst de Afro-Surinamers een gedenkwaardige dag। एक ऐसा दिन है जो इसको मनाना ज़रूरी है और इस पर इसको यानी कि ख्याल करना ज़रूरी है। और ये दिन एक अहम दिन है सूरीनाम के लिए, उन लोगों के वास्ते जिन लोगों की माँ बाप यानी कि 4 ऑर्डर्स जिसे कहा जाता, उन लोगों को आज़ाद की गई थी गुलामी की जंजीर से, जिन लोगों को आज़ादी दी गई थी। और यानी कि उन दिनों में बहुत दबाव के साथ ये गुलामी जो लोग काटे हैं, तो एक बहुत दबाव के अंदर ये लोग गुलामी काटे हैं। और आज़ादी ये ज़रूरी है कि सूरीनाम के अंदर इतिहास में एक अहम दिन है, तो ये लोग मनाएं, अपने अपने तौर और तरीक़ से मनाई जाती है सूरीनाम के अंदर। Volgens Caprino werd het land zodanig ingericht om de vrijgekomen slaven te knechten in economisch, maatschappelijk, cultureel opzicht। बोले इन लोगों को वहाँ पर उन जगह पर देने के लिए जहाँ पर ज़रूरी है सूरीनाम, बाकी जो था ना सूरीनाम को अच्छी तरक्की देने के लिए जिस तरह से बताई जाती इकोनॉमिक, maatschappelijk, cultureel opzicht में इन लोगों को भी लिया गया है कि काम करे और अच्छी तरह से। और उन दिनों में भी इजाज़त नहीं था ट्रोमल हल्ला मचाने के लिए, ढोल पीटने के लिए ना, और बाहर में यानी कि जो बाहर में शहर से बाहर अख्तर बीरतन जिसे लोग कहा जाता है वहाँ पर ये लोग कर सकते थे, लेकिन शहर के अंदर ये मनाही था करने के लिए। तो भैया देखो कल 1 जुलाई है, आज़ादी का दिन है। afschaffing van de slavernij 1863 में जो हुआ था, तो करीबन 350 साल हो रहा है, 350 यार आज़ादी हुई है सूरीनाम के अंदर जो लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। तो भैया
ये दिन ये लोग भी और सूरीनाम के अंदर भी मनाना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, याद करने की काबिल होता है, यानी कि ये दिन 8 जुलाई। तो देखो किस तरह से लोग मनाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ से हम लोग तो बधाइयाँ देते हैं और ये कहते हैं कि कल लॉकडाउन है, एक टोटल लॉकडाउन 1 जुलाई नेशनल फ्राइडे। ज़रूर आपको बधाइयाँ हम देते हैं, मनाते रहो। और आगे चलकर ये बात भी हम आपके सामने रख दें कि लेखाम शिवा शिवचरण सूरीनाम फिर खबर दम में एक लाश मिला है। भैया एक 19 साल का ये शिवाजी शनिचर 27 तारीख को मारतीम पुलिस दम का इनको मरामत किए हैं। सिपाही दम को बता रहा है कि करीबन 25 तारीख को ये लोग गए थे कुछ लोगों के साथ Hij was met zijn buurman, enkele kinderen van de buurt Domburg. Voorlopig politie wees uit dat ze samen met zijn buren langs de waterkant यानी कि Domburg zat, वहाँ पर ये लोग थे। अब पता नहीं कि किस तरह से पानी गिर गया और गहराई में चल गया, इनका मृत्यु हुई। बहुत अफसोस के बाद एक और ख़बर बता दें, पुलिस ब्रेक 2 verkeers ongeval Wilhelmina straat में यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है। 31 साल का मोटर गाड़ी चलाने वाले ओमार पैतर न शनिचर को रात की वक्त में 27 जून को इस हादसा में इनका मृत्यु हुई। बहुत अफसोस की बात है भैया, परिवार को शोक संवेदना हम लोग पेश कर रहे हैं, गमी की इज़हार दे रहे हैं। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, तो कल छुट्टी का दिन है, लॉकडाउन छुट्टी आप अच्छी तरह से मनाना, और तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है भैया ले लेना, जो नहीं है तो यहीं पर हमारे लिए रही किशोर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।